करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त वज़ीर अज़हर मेहदी। अच्छा गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल का CSS 2021 का जो प्रीसी का पेपर था वो अब तक के सारे पेपर से मुश्किल तरीन पेपर कंसीडर किया जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि प्रीसी में जो वोकैबलरीज आई थी वो बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक टाइप की थी। तो गाइस यही सोचकर मैंने सोचा है कि क्यों ना इस पे कोई वीडियो बनाऊं और आप अपने दोस्तों को जो मुश्किल टफ वोकैबलरीज आई थी उसको आसान तरीके में समझाने की एक कोशिश की है इस वीडियो में। अच्छा गाइस, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आपने इससे पहले मेरी दूसरी वीडियोस जो मैंने 2020 CSS की प्रेसी वोकैबलरी पे बनाई है, 19 पे भी बनाई है, 18 पे भी, यानी 15 तक मैंने CSS की जितनी भी वोकैबलरीज आई हैं उन सब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो काइंडली अगर आपने वो नहीं देखी तो उनको देख लें। उसमें भी मैंने क्या किया कि उन वर्ड्स को मुख्तलिफ वोकैबलरीज और ट्रिक्स के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, उसको आखिर तक देखिएगा और काइंडली अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, ये भी बताता चलूं कि ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द ही आएगा। इसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक की वोकैबलरीज को समझाने की कोशिश की है। अच्छा गाइस, जो पहला वर्ड आया था CSS 2021 में वो था डिफेनेस्ट्रेशन। देखें, डिफेनेस्ट्रेशन का ये वर्ड, इसमें एक बहुत लंबी तारीख एक है इसमें, लेकिन डी का मतलब है डाउन हो गया, ठीक हो गया। फेनेस्ट्रेशन कहते हैं विंडो को। खिड़की से अगर आप किसी शख्स को नीचे फेंकोगे तो आप कहेंगे डिफेनेस्ट्रेशन, ओके। या फिर इसके दूसरी मीनिंग ये भी है कि किसी रिमूव समवन फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, किसी को उसके ओहदे से आप हटा देना, ठीक हो गया, फारिग कर देना। अच्छा गाइस, डिफेनेस्ट्रेशन मेरे ख्याल से बहुत सारे लड़कों ने गलत इसको टिक किया होगा ऑब्जेक्टिव में। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। डिफेनेस्ट्रेशन ऑफ प्रेग इन 1618 में एक डिफेनेस्ट्रेशन हुई, जिसके बाद यूरोप का एक बहुत बड़ा एक जंग 30 ईयर्स वार्स कहा जाता है वो शुरू हुआ था। इसमें हुआ ये था कि मैंने आगे आपको ये देखें तस्वीर भी दी है कि उस टाइम पे क्या था यूरोप में, एक थे वो कैथोलिक्स वाले थे और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट वाले। तो बोहेमिया के जो कुछ क्या कहते हैं प्रोटेस्टेंट वालों ने क्या कहते हैं कैथोलिक्स के 3 बड़े ऑफिशियल्स को खिड़की से नीचे फेंक दिया था। ये देख लें आप लोग, तस्वीर नज़र आ रही है। तो उधर से ये वर्ड का आगाज़ हुआ है, डिफेनेस्ट्रेशन, ठीक हो गया। देखिए यहाँ भी मैंने तस्वीर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। डी मतलब नीचे, फेनेस्ट्रेशन का मतलब है कि विंडो। तो ये याद रखें आप लोग और इस तारीख को भी याद रखें कि इसी डिफेनेस्ट्रेशन ऑफ प्रेग इन 1616 में 30 साल तक एक जंग जारी रही, जिसको 30 ईयर्स ऑफ वॉर भी कहा जाता है। तो ये वर्ड वहाँ से निकला था। तो जो लोग तारीख पढ़ते हैं उनको मेरे ख्याल से उन्होंने इसको सही से समझा होगा। तो इसको अच्छा ये भी देख लें, इसमें मैंने 2 तस्वीरें भी दी हैं, ठीक हो गया। रिगर्जिटेट का मतलब है आप उल्टी करना, ठीक हो गया, निकाल देना। डिफेनेस्ट्रेशन का मतलब है खिड़की से निकाल देना। इन दोनों को भी कंपेयर करके आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा गाइस, नेक्स्ट जो वर्ड आया था ब्रिकलाश। ब्रिकलाश देखें, ब्रिकलाश भी पढ़ते हैं इसको, ब्रिकलाश। इसको मैंने 2 निमोनिक्स बनाने की कोशिश की है। एक तो ब्रिक्स याद रखें, इससे देखें ब्रिक आ रहा है ना, ब्रिकलाश। ये कैलाश को याद रखें। चित्राल में जो कैलाश में एक फेस्टिवल होता है, वो बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल होता है। देखें यहाँ पे मैंने एक तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ब्रिकलाश का मतलब है कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन फ्रॉम डाइवर्स रेंज ऑफ अवेलेबल थिंग्स। आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करके कुछ बनाना, कोई कंस्ट्रक्शन करना। तो ब्रिक्स ये आपको नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ कलर्स के ब्रिक्स बना के उन्होंने कोई दीवार बनाई है, इस तरह याद रखें। ये कंस्ट्रक्शन स्कल्पचर अचीव बाय यूजिंग वट एवर कम्स टू हैंड। आपके हाथ में जो भी चीज़ आपको मिले उससे कोई चीज़ बना लेना। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये भी कैलाश वाले होते हैं। तो ये आपको पता है कैलाश वाले किस चीज़ में मशहूर है, इनकी डाइवर्स होती है, एक कल्चर है, ठीक है, मुख्तलिफ कल्चर मिक्स होकर एक कल्चर बना है। तो ब्रिकलाश का भी मतलब वही है, डाइवर्स रेंज, मुख्तलिफ चीज़ों का मिलकर कोई चीज़ बनना। देखें ये किसी ने पेंट किया है इस औरत को, तो मुख्तलिफ चीज़ों को देखें यूज़ करके ये किया गया है। और ये भी देख लें, ये किसी आर्टिस्ट ने बनाया। देखें फ़ैन भी है इसमें, देखें घरों में जो गैस था, सारी चीज़ों को जो भी उसके हाथ में आए उसने उसको यूज़ करके बनाया है। इसी को कहते हैं ब्रिकलाश। तो उम्मीद है आपको ये याद हुआ होगा। इसको याद रखें कैलाश से, क्योंकि उसकी डाइवर्स एक होती है कल्चर,
मशहूर है पूरी दुनिया में। या ब्रिक्स से याद रखें, ब्रिक्स देखें, मुख्तलिफ कलर के ब्रिक्स बना के आप कोई दीवार बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये याद हुआ होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, उसको लिखा भी करें साथ में, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड आया था CSS में वो था डीरेसनेटेड। डी का मतलब है क्या है, मतलब निकाल देना। रेसनेट यानी रूट से निकला है, रेडिक्स से ये, ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि आपको अपने रूट से निकाल देना, ठीक हो गया। या किसी शख्स को या किसी चीज़ को, किसी जानवर को उसके अपने एनवायरनमेंट से निकाल के किसी नए एनवायरनमेंट में फेंक देना। इसके कुछ सेंटेंस भी बनाए हैं। A mining company threatens to devour the land and deracinated the locals. लोकल को वो निकाल फेंकने की कोशिश कर रहे हैं माइनिंग कंपनी। सिविल वॉर्स often deracinated large segment of country's population. जब जंग होती है तो क्या होता है आपको पता है, जो नेटिव लोग हैं उनको माइग्रेट करना पड़ता है। Behind that deracinated plant we see a landscape. ठीक हो गया, लैंडस्केप। अच्छा, डी रेस को बस यही रखें, रेस का मतलब नेटिव्स, नस्लें हो गई, तो उसको निकाल फेंकना, ठीक हो गया। ये देखें एक पौधे को ये बंदा डी रेसनेट कर रहा है, हालांकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो ये क्यों कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो चौथा वर्ड आया था CSS में वो था मिसिजिनेशन। मिसिजिनेशन का ये दो वर्ड से निकला है। ये इस मिसिर का मतलब है मिक्स हो गया, जीनियस का मतलब रेस यानी मिक्स करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक काला शख्स नज़र आ रहा है आपको और इसके साथ एक गोरी लड़की है। देखिए इन दोनों का रेस अलग है, एक का ताल्लुक अरब से होगा, आई थिंक एक अमेरिका से है, तो इन दोनों की शादी हुई है। तो मिसिजिनेशन का मतलब है कि दो अलग जनरेशन का एक होना, ठीक हो गया, दो अलग किस्म के लोगों का आपस में मिलना, शादी करना वगैरह वगैरह। दे बिलीव इन मिसिजिनेशन इज़ द आंसर टू वर्ल्ड पीस। ठीक हो, वर्ल्ड पीस के लिए ज़रूरी है, अमन के लिए, कि आप मुख्तलिफ मिसिजिनेशन को फ़रोग़ दें। ये आपको साथ में नज़र आ रहा है, ठीक हो। तो इसको मिक्स जनरेशन। तो नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था डायमियाज। डायमियाज को याद रखें डाइटी के साथ। डाइटी का मतलब है, आप सबको पता है, खुदा को कहते हैं, ठीक हो गए, देवता। तो ये भी एक फ़िलासफ़ी है, उसके हिसाब से डायमार्च को भी डाइटी को कहते हैं, खुदा को कहते हैं, देवता एक है टाइप की। तो इसको इससे याद रख लें। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था एलोवियल। एलोवियल को देखें आलू से याद रखें। आलू के लिए आपको पता है कि कौन सी ज़मीन सबसे बेस्ट होती है, आलू। देखें द बेस्ट रियल लैंड फॉर, कि वो ज़मीन जो क्या कहते हैं, दरिया, मतलब जो ऐसी ज़मीन जो जिसके ज़रा दरिया ने बहा के लेके आए हो। तो ये इसका मतलब है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड बाई टाइम बाई ए रिवर। यानी दरिया बहता जाता है तो साइड पे क्या होता है, मुख्तलिफ टाइप्स के वो सेडिमेंट्स लेके आता है दरिया, फिर वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते सारी ज़मीन। देखिए ये नज़र आ रहा है आपको, इसको कहते हैं एलोवियल, ठीक हो गया। तो इसको आलू से याद रखें, आलू के लिए ये ज़मीन बेस्ट होती है, ठीक हो गया, बहुत ज़रखेज़ और फर्टिलाइज ये लैंड होती है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, एलोवियल को आलू से याद रखें, या आलू के लिए एलोवियल वाली लैंड बहुत अच्छी होती है। अच्छा गाइस, नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो सातवां, वो था विसरल। विसरल इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो आपको फील हो सिर्फ, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मेरे अंदर कोई फीलिंग आ रही है, फॉर एग्जांपल, यानी आप मतलब आप कहते हैं यार मेरे गट्स ये कह रहे हैं, यानी आपके अंदर कोई फीलिंग आ जाना, इमोशनल। देखें बेस्ड ऑन फीलिंग रादर देन ऑन थिंकिंग, यानी जो आपकी सोच, आप ऐसा कोई आपकी सोच जो आपकी इमोशंस और फीलिंग पे डिपेंड करती हो, ना कि रीज़न और थॉट जो किसी लॉजिक पर मबनी हो। यानी इसका मतलब है नॉट इंटेलेक्चुअल, ठीक हो गया, यानी जो अकल जिसको नहीं मानती, लेकिन फीलिंग्स और इमोशन के थ्रू आपको लग रहा है कि आप फॉर एग्जांपल कहते हैं यार मुझे लगता है कि कोई कुछ बुरा होने वाला है, कभी कभार आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप उसमें कोई लॉजिक, आप फिर पूछेंगे लोग भाई आप कैसे बता सकते हो, आपके पास कोई आंसर उसका नहीं होता है। आप बस ये कहते हो यार मुझे लगता है ऐसा हो रहा है, ज़िज़ला आने वाला है, इस तरह की चीज़ें, ठीक हो। तो विसरल को याद रखें नॉन इंटेलेक्चुअल के साथ, ठीक हो गया। तो विसरल ऑर्गन्स, अच्छा ये वर्ड निकला वैसे है। विसरल का एक जो रूट अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर पेट में जो हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स, ये देख लें आपको नज़र आ रहा है, इनको विसरल बोलते हैं। और अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ हो, आपकी तूंदें निकली हुई, तो उसको विसरल फेट भी कहते हैं। देखें आपको नज़र भी आ रहा है, इनको कहते हैं विसरल फेट। तो विसरल का मतलब ही यही है कि आपके जो चेस्ट के अंदर जो है किडनी, आपका हार्ट जो है, ठीक हो गया, ये सारी जो ऑर्गन्स हैं उनको विसरल कहा जाता है। तो विसरल ऑर्गन्स भी होते हैं इसके सेंटेंसेस में। अगर विसरल हेटेट, एक्साइटमेंट या रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जो आपके इमोशन पे हो, ना आपकी अकल के बेस पे हो,
ठीक हो गया। ही इज़ अप्रोचिंग टू एक्ट इज विसरल रादर देन इंटेलेक्चुअल, ठीक हो गया। वो क्या कहते हैं, जज्बात से काम ले रहा है ना कि अकल से काम ले रहा है। अब इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखें वाइस सीरियल से। इज़ गुड फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। आपको पता है सीरियल किसको कहते हैं भाई, वाइस सीरियल अच्छा होता है हमारे ऑर्गन्स के लिए। मकई के दानों को कहा जाता है कि मकई के दाने अच्छे होते हैं आपके दिल के लिए, आपने सुना होगा। मुख्तलिफ दाने सीरियल में मकई के नहीं आते, बहरहाल बहुत से दाने आते हैं जो गंदम वगैरह, तो वो हमारे ऑर्गन्स के लिए अच्छे, इस तरह याद रखें। तो सीरियल का ही ऐसे हमारे ऑर्गन्स को कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को। यह सारा वेस्ट, सारा विसरल वेस्ट सारा। अब हमारे मरने के बाद हमारे ऑर्गन्स का कोई काम नहीं होता, अब क्या है वो सब वेस्ट है एक तरह से, ठीक है। अवर इंटरनल पार्ट्स व्हेन वी डाई दे आर वेस्ट सारा, वो इनका कोई अब वजूद फ़ायदा ही नहीं है ना, एक तरह से वेस्ट मटेरियल बन जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो हमारे इनका क्या काम है, हमारे गुर्दों का क्या काम है। तो इस तरह भी आप इसको याद रखें। ये तस्वीर भी आपको समझाने के लिए मैंने इधर दी है, ये देख लें भाई। वाई विसरल फेट, देखें ये आपके तूंदे निकले हुए हैं, ये सारा फेट होता है उसके अंदर, हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो वर्ड आया था सेकंड लास्ट वर्ड, वो है हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी को हेगियोग्राफी भी कहा जाता है। ये हेजियो का है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है होली यानी मुक़द्दस, और ग्राफी का मतलब है आपको पता है लिखना, बायोग्राफी आपने सुना होगा। तो हेजियोग्राफी का मतलब है कि बड़े जो आलिम होते हैं, सेंट्स वगैरह, उनकी ज़िंदगी पे लिखना, ठीक हो गया। द राइटिंग ऑफ लाइफ्स ऑफ सेंट, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, और बड़े बड़े मुक़द्दस जो लोग होते थे उनके बारे में लिखने को कहते हैं। यानी एक बायोग्राफी की एक ये टाइप है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था सॉल्ट। सॉल्ट को याद रखें, सोडा। ये अंदर इसको देखें, सोडा पी के ये मस्त हुआ है। तो हैबिचुअल ड्रंकर्ड कहते हैं, यानी शराबी जो ज़्यादा धुत हुआ, जो ज़्यादा पीता हो शराब, उसको कहते हैं सॉल्ट। तो उसको सोडा से याद रखें, ठीक है। सोडा कहते हैं हिंदी में, शराब को कहते हैं। ये देखिए बंदा मस्त हुआ है, देखिए इसको ही से सॉल्ट, ठीक है मैन। अच्छा, और आखिरी वर्ड जो था वो है टोजल्ट। टोजल्ट को याद रखें टॉस से। टॉस का मतलब है हवा में फेंकना। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जिनके बाल लंबे होते हैं, ठीक हो गया, वो क्या करते हैं अपने बालों को हवा में उनको उछालने का, स्टाइल करने का बड़ा शौक होता है। तो टोजल्ट को टॉस से याद रखें। टॉस का मतलब है डिसऑर्डर, ऐसे बाल जो बिखरे हुए बाल, ठीक हो गया। ये लड़का लड़की दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए शी रेन हर फिंगर्स थ्रू हर टोजल्ट हेयर, उसने उसके बिखरे हुए बालों में अपने क्या कहते हैं फिंगर्स डाले। या फिर ये कहें ही कैम टू ब्रेकफास्ट ऑल टोजल्ट, यानी बिखरे हुए बालों के साथ वो सुबह नाश्ते के लाया, ठीक हो गया। इसकी तस्वीर ये है, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये देख लें, ये जो लड़की नज़र आई इसके बाल जो नज़र आ रहे हैं, अगर आपके बाल भी ऐसे हैं तो ये समझिए टोजल्ट, इनको सही करके रखें। ये लड़का जी देखें इसके बाल भी बिखरे हुए बाल हैं, तो इनका मतलब है टोजल्ट। तो गाइस ये शुरू के 10 वर्ड्स हमने सीख लिए और इनको प्लीज़ लिख ले और याद कर ले, प्रैक्टिस कर ले। और इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम 10 से लेकर 20 तक की मुश्किल जो और वोकैबुलरीज आई थी उनको हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ मेरे साथ बंदे रहें। खुदा हाफिज़।